कुछ प्रशंसक अपने पसंदीदा सितारों का दीदार करने के लिए या उनकी एक झलक पाने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं, लेकिन क्या हो जब ये दीवानगी या कहें पागलपन इतना बढ़ जाए कि कोई प्रशंसक अपने चहीते सितारे की जान लेने पर आतुर हो जाए। आज हम आपको एक ऐसी ही हॉलीवुड अभिनेत्री रेबेका शेफर की कहानी बता रहे हैं, जिनकी हत्या उन्हीं के एक सिरफिरे फैन ने कर डाली थी। लाइट, कैमरा, एक्शन, ये वो सपना था जो रेबेका ने बचपन से देखा था और अब वो सपना बस पूरा हो रहा था। 20 साल की रेबेका के गेट पर उसे एक चिट मिलती है जो कि उसके एजेंट ने लगाई है। इस चिट से रेबेका की खुशियों के दरवाजे खुलने वाले हैं। रेबेका चिट को पढ़ती है। उसमें लिखा है, रेबेका, तुम्हें टीवी सीरीज माई सिस्टर सैम के लिए साइन किया गया है और तुम्हें सेट पर पहुंचना है। रेबेका खुशी से उछलने लगती है, दीवानों की तरह नाचने लगती है। आखिर उसे वो ब्रेक मिल जाता है जिसका इंतजार वो लंबे समय से कर रही थी। ये कॉमेडी सीरीज सुपर हिट हो जाती है। लोगों को रेबेका का मासूम और खूबसूरत चेहरा काफी पसंद आता है और वो घर घर में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो जाती हैं। उनके प्रशंसकों की तादाद बढ़ने लगती है। उनके इन्हीं प्रशंसकों में एक था 19 साल का रॉबर्ट जॉन बार्डो। रॉबर्ट रेबेका को अक्सर खत लिखा करता था। वो वक्त वक्त खत लिखकर रेबेका को अपने होने का एहसास कराता था। रेबेका ने एक बार अपने इस फैन के खत का जवाब भी दिया था। इतना ही नहीं, माई सिस्टर सैम की शूटिंग के दौरान रेबेका का ये दीवाना सेट पर पहुंच गया था, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड ने रॉबर्ट को वहां से जाने के लिए कहा और वो गुस्सा होकर वापस लौट गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेबेका से मिलने से रोके जाने पर रॉबर्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर था और कुछ ही महीनों बाद वो चाकू लेकर उनके शो के सेट पर पहुंच गया था। ये डाई हार्ड फैन किसी भी कीमत पर रेबेका से मिलना चाहता था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उसे फिर रोक लिया। अब रॉबर्ट बहुत निराश था और इसके बाद वो अपने शहर टक्सन वापस लौट गया। कुछ समय बाद रॉबर्ट ने टीवी पर रेबेका की एक फिल्म देखी। इसी दौरान एक सीन में रेबेका अपने को एक्टर के साथ बेडरूम में नजर आती हैं और उनका ये बोल्ड सीन रॉबर्ट के दिमाग में घर कर जाता है। उसके अंदर जलन पैदा होती है और अब वो ठान लेता है कि वो रेबेका को सजा देगा और उनसे बदला लेगा। सालों तक पीछा करने और डिटेक्टिव यानी जासूस हायर कर जासूसी करवाने के बाद 19 साल का ये साइको फैन रेबेका के घर का पता आखिरकार खोज लेता है और अब बस सही वक्त का इंतजार करता है। सुबह का समय था। रेबेका घर पर ही होती थी। रॉबर्ट गेट की घंटी बजाता है। रेबेका अपने अगले शो की स्क्रिप्ट का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही डोरबेल बजती है, उन्हें लगता है कि शायद स्क्रिप्ट लेकर कोई आया हो। वो दरवाजा खोलती हैं तो सामने रॉबर्ट को देखती हैं। रॉबर्ट उन्हें बताता है कि वो उनका बहुत बड़ा फैन है। उसके हाथ में वो लेटर भी होता है जो रेबेका ने उसे लिखा था। थोड़ी देर तक दोनों के बीच बात होती है और फिर रेबेका अंदर चली जाती है। उधर रॉबर्ट रेबेका के घर के पास ही एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। उसके दिमाग में वही बेडरूम वाला सीन घूमता है जिसमें रेबेका अपने को स्टार के साथ होती है। इसके बाद रॉबर्ट रेबेका के घर में दाखिल हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, ये साइको किलर अपनी पिस्टल निकालता है और रेबेका का सीना गोलियों से छलनी कर देता है। मरने से पहले रेबेका रॉबर्ट की तरफ देखती हैं और सिर्फ एक ही शब्द बोल पाती हैं, आखिर क्यों? लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं जान पाती। बड़े अफसोस की बात है कि जिस दिन रेबेका की हत्या हुई उस दिन वो गॉडफादर 3 का ऑडिशन देने वाली थी। ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती थी, लेकिन ऑडिशन के चंद घंटों पहले ही उन्हीं के घर में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस तलाशी के बाद अगले ही दिन रॉबर्ट को गिरफ्तार कर लेती है। बिना किसी खौफ के ये साइको किलर रॉबर्ट अपना जुर्म कबूल लेता है। रॉबर्ट को उम्र कैद की सजा होती है। रेबेका शेफर का ये मर्डर केस अमेरिका में कई बदलाव लाता है। इस घटना के बाद डिटेक्टिव की मदद से किसी का एड्रेस निकलवाना अवैधानिक करार दे दिया जाता है। इसके अलावा अमेरिका में एंटी स्टॉकिंग लॉ भी बनाया जाता है, यानी किसी का पीछा करना जुर्म की श्रेणी में शामिल हो जाता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन रेबेका की जिंदगी सचमुच एक मुकम्मल क्राइम थ्रिलर है। उनके जीवन की ये कहानी जानकर तो ऐसा ही लगता है। क्या आप इस जानकारी से वाकिफ थे? बताइएगा हमें कमेंट करके। धन्यवाद।